तुम्हें गिरफ्तार करते हैं, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, इसे आप कैसे बनाएंगे? तलाशी लो, सर्च इट। इस कमरे की तलाशी ली जा सकती है। इसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? यह बैग चेक करो, चेक दिस बैग। यह बैग चेक किया जा सकता है। एंड तुम्हारा मोबाइल जब्त किया जा सकता है। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? लेट्स सी मोर सेंटेंसेस। उससे पूछताछ की जा सकती है, उसकी पहचान उजागर की जा सकती है, नियम लागू किया जा सकता है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, तुम पर नजर रखी जा सकती है, तुमसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इस फैसले को बदला जा सकता है। सो आज हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में नहीं है तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस बनाते हैं। ओके, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। ऑब्जेक्ट का जो एक्शन है, जो काम है, वो है प्लस कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मीन्स पार्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म लाइक डू, डिड, डन। जो डन है वो थर्ड फॉर्म है। किसी चीज या इंसान की क्रिया ली जाती है, यह बताता है कोई कार्य किया जा सकता है। यह सेंटेंस पॉसिव वॉय में बनेगा, किया जा सकता है। जहां पर किया जा सकता है वहां पैसिव वॉय। स्ट्रक्चर देख के हम सेंटेंस बनाएंगे। यह बैग चेक किया जा सकता है। काम क्या हो रहा है? चेक करने का। बैग, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। चेक, चेक्ड, चेक्ड, जो थर्ड फॉर्म है वो आएगी। तो सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ रहा है? सब्जेक्ट है बैग। बैग है, वैसे तो कोई सब्जेक्ट है नहीं है, आई वी यू दे, बट यहाँ पर जो थिंग आ रही है, थिंग भी सब्जेक्ट बनती है। तो पैसिव वॉइस में थिंग्स जो होती हैं वो सब्जेक्ट बनता है। यहाँ पर बैग है, बैग के लिए सेंटेंस बना है। यह बैग चेक किया जा सकता है, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? बैग। दिस बैग, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। दिस बैग, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी है बन गया। नेक्स्ट क्या आ गया? कैन बी, कैन बी लगाया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक, चेक्ड, चेक्ड, जो थर्ड फॉर्म है चेक्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। थर्ड फॉर्म चेक्ड, तो यहाँ पर चेक्ड लगाएंगे। दिस बैग कैन बी चेक्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, इस कमरे की तलाशी ली जा सकती है। कुछ काम क्या हो रहा है? तलाशी लेने का, मतलब ली जा सकती है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है। क्या दिखा रहा है? पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि तलाशी ली जा सकती है। जरूरी नहीं है वो काम होगा, इट मीन्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ली जा सकती है, ये पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। पॉसिबिलिटी को, इस मतलब संभावना है कि इस काम को किया जाएगा। तो इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सेंटेंस में क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। इस कमरे, कमरे का मीनिंग क्या होता है? दिस रूम, इस कमरे, दिस रूम। आगे देखिए, कैन बी आ गया। सर्च, तलाशी का मीन्स क्या होता है? सर्च, सर्च, सर्च्ड, सर्च्ड, थर्ड फॉर्म आएगी सर्च्ड। दिस रूम कैन बी सर्च्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी तलाशी ली जा सकती है। मैं आपसे कह रही हूँ, आपकी तलाशी ली जा सकती है। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन रहा है? तुम, तुम्हारी ली जा रही है निश्चित तलाशी, तुम हो सब्जेक्ट। यू आया। आगे देखते हैं, बस खाली यू है और कुछ नहीं आएगा। कैन बी आ गया। और थर्ड फॉर्म क्या आएगी? सर्च, सर्च, सर्च्ड आएगी ना, सर्च्ड। यू कैन बी सर्च्ड। इट्स सिंपल सेंटेंस, यू कैन बी सर्च्ड। सब्जेक्ट कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू कैन बी सर्च्ड। तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये ज़्यादातर सेंटेंस या तो फिल्मों में होता है या टीवी सीरियल्स में होता है, जो पुलिस बोलती है किसी क्रिमिनल को या थीफ को, वटएवर। ओके, तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, या इन सिंपल लैंग्वेज यू आर अंडर अरेस्ट है। तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सो यहाँ पर गिरफ्तार का मीनिंग क्या होता है? अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, अरेस्ट फर्स्ट फॉर्म, अरेस्टेड सेकंड फॉर्म, अरेस्टेड थर्ड फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है। सो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? तुम, तुम्हें मीन्स यू। नेक्स्ट क्या आएगा? कैन बी आएगा। और थर्ड फॉर्म क्या है? अरेस्टेड। यू कैन बी अरेस्टेड, तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, यू कैन बी अरेस्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब ये देखिए, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर बस उसके खिलाफ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, उसके खिलाफ। सेंटेंस को बनाते हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई क्या होता है? एक्शन। कार्रवाई करना मीन्स एक्शन। खिलाफ का मीनिंग होता है अगेंस्ट, खिलाफ का मीनिंग होता है अगेंस्ट।
उसके यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जो आएगा, यहाँ पर ही से नहीं स्टार्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट बनेगा लास्ट में हिम बनेगा, हिम। सो यहाँ पर एक्शन, जो कार्यवाही, यहाँ पर जो कार्यवाही है वो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, जो काम क्या हो रहा है, एक्शन। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, जो एक्शन है वहाँ वो भी होता है। तो यहाँ पर कार्यवाही का जो मीनिंग होता है एक्शन होता है। एक्शन कैन बी टेकन, मतलब किया जाना है ना, किया जाना है, तो यहाँ पर टेक, टुक, टेकन, यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या आएगी, टेकन। ओके, टेकन। खिलाफ का अगेंस्ट आएगा। ओके, एक्शन कैन बी टेकन, टेकन क्या लिया जाना होता है ना, टुक, टेक मीन्स लेना। एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम, खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी पहचान उजागर की जा सकती है। जैसे आजकल वीडियोस में आते हैं ना, बेबी होता है, नए फेस रिवील नहीं करते हैं, राइट, उसको नहीं बताते हैं कि वो बॉय है या गर्ल है, उसकी पहचान उजागर करना, दैट मीन्स। पहचान क्या होता है, आइडेंटिटी, उसकी, लड़का या लड़की कुछ भी ला सकते हैं, यहाँ पर लड़के के लिए कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी या उसकी पहचान, इट मीन्स हीज आइडेंटिटी। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बनना है, उसकी पहचान, हीज आइडेंटिटी। उजागर करना क्या होता है, मीन्स दिखाना, उजागर करना मीन्स दिखाना या दर्शाना। रिवील, रिवील्ड, 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 थर्ड फॉर्म रिवील्ड। हीज आइडेंटिटी कैन बी रिवील्ड। इस फैसले को बदला जा सकता है। ही, फैसला मीन्स डिसीजन, इस फैसला मीन्स दिस डिसीजन। बदलाना मीन्स, बदलना मीन्स चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड, थर्ड फॉर्म चेंज्ड। तो कैन बी जरूर लगेगा। ओके, सो लेट्स मेक दिस सेंटेंस, दिस डिसीजन कैन बी चेंज्ड, दिस डिसीजन कैन बी चेंज्ड। नेक्स्ट, यह नियम लागू किया जा सकता है। ये मतलब ये नियम पहले नहीं था, अब इसको लागू करना है। ओके, तो यह नियम लागू किया जा सकता है। तो नियम क्या होता है, रूल, इंग्लिश में रूल्स होता है। दिस नियम, यह नियम, दिस रूल, कैन बी आएगा, कैन बी, दिस रूल कैन बी। लागू करना क्या होता है, इनफोर्स, इनफोर्स, इनफोर्स्ड, इनफोर्स्ड, यहाँ इनफोर्स्ड थर्ड फॉर्म है तो इनफोर्स्ड लगेगा। दिस रूल कैन बी इनफोर्स। अब देखिए हम इनको नेगेटिव में बनाएंगे। तुम्हारी तलाशी नहीं ली जा सकती। यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लस कैन, कैन बी के हम बीच में नॉट लगा देंगे तो कैन नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। यहाँ पे तलाशी नहीं ली जा सकती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट जो भी है, कौन है, यहाँ पर तुम हो, तुम मीन्स यू। कैन प्लस, स्ट्रक्चर को जरूर देखेंगे, कैन प्लस नॉट प्लस बी, और वहाँ थर्ड फॉर्म क्या होगी तलाशी लेने की, सर्चड। यू कैन नॉट बी सर्च। सेंटेंस, इस कमरे की तलाशी नहीं ली जा सकती है, यहाँ पर भी नेगेटिव में है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी है क्या है, दिस रूम। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन रहा है, रूम, दिस रूम। क्या काम हो रहा है, तलाशी नहीं लेने का। कैन, नॉट आएगा, नॉट बी, स्ट्रक्चर जरूर देखेंगे। और तलाशी लेना क्या होता है, सर्च, सर्च, सर्च्ड, थर्ड फॉर्म आएगी सर्च्ड। दिस रूम कैन नॉट बी सर्च्ड। तुम्हारा मोबाइल जब्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन रहा है, मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल, इट मीन्स योर मोबाइल, प्लस कैन प्लस नॉट प्लस बी। और जब्त करना का क्या होता है, सीज, सीज, सीज्ड, सीज्ड, सीज थर्ड फॉर्म में सीज्ड, SEIZED, सीज्ड। योर मोबाइल कैन बी सीज। फिर इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट मीन्स क्या तुम्हारी तलाशी ली जा सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या तुम्हारी तलाशी ली जा सकती है। तो इसका स्ट्रक्चर है कैन प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो इस सेंटेंस को बनाएंगे, क्या तुम्हारी तलाशी ली जा सकती है। स्ट्रक्चर को देखते हुए ही बनाएंगे। कैन, कैन आएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम्हारी मीन्स तुम, यू। कैन यू, बी आएगा, बी, थर्ड फॉर्म क्या है, सर्च, सर्च की थर्ड फॉर्म सर्च्ड। कैन यू बी सर्च्ड, क्या तुम्हारी तलाशी ली जा सकती है, कैन यू बी सर्च्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या यह बैग चेक किया जा सकता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यह है बैग, दिस बैग, काम क्या हो रहा है, चेक होने का, चेक्ड, थर्ड फॉर्म आएगी चेक्ड। लेट्स मेक दिस सेंटेंस, कैन, सब्जेक्ट दिस बैग, कैन दिस बैग बी, वर्ड की थर्ड फॉर्म चेक्ड। कैन दिस बैग बी चेक्ड,
क्या यह बैग चेक किया जा सकता है? क्या तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? काम क्या हो रहा है गिरफ्तार करने का? किसको? तुमको। तुम कौन हो? सब्जेक्ट हो। ओके। और गिरफ्तार मीन्स अरेस्ट, अरेस्टेड थर्ड फॉर्म आएगी। कैन यू, बी आएगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? अरेस्टेड। कैन यू बी अरेस्टेड। तो आज आपको ये सेंटेंस बना के देना है, ये आपका वर्क है। उसे सज़ा दी जा सकती है, उसे सज़ा नहीं दी जा सकती, क्या उसे सज़ा दी जा सकती है, ये तीनों सेंटेंस आप कमेंट में लिखेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो कि सेंटेंस को कैसे बनाना है, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर वो इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।